एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून गाइस। पानी ले चलो बेटा। तो गुड आफ्टरनून गाइस। अभी आफ्टरनून हो रहा है और टाइम बता दूँ आपको 2:30 बज रहा है। और आज मैंने इतना काम किया है ना कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि सुबह के 9 बजे से मैं कितना ज़्यादा काम कर रही हूँ। पूरे घर की सफाई करी है, डस्टिंग करी है, क्लीनिंग करी, क्योंकि आज हमारा एसी जो है ना गैस भरने के लिए आया हुआ था। और इतने बर्तन धोए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरा किचन, टोटली पूरा किचन मैंने धोया है। पूरा किचन, ये बर्तन मतलब पूरा किचन, पूरा नीचे तक मैंने सब क्लीन किया है। सारे बर्तन क्लीन किए हैं, झाड़ू पोछा। और सबसे ज़्यादा जो मेरा आज टाइम गया है ना, किचन में टाइम गया है, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम किचन में चला गया है। तो उसके बाद सारा काम करने के बाद आज मुझे इसलिए किचन साफ़ करना था क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो निशु की छुट्टी थी, तो मुझे थोड़ा सा ना इसकी क्लास से जो टाइम मिला ना, तो मैंने सोचा कि फटाफट क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। और आज कितने महीनों के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई मेरे घर में एसी है। नहीं तो आज से पहले लगता ही नहीं था कि मेरे घर में कोई एसी भी है। बहुत बुरा हाल हो रखा था बिना एसी का, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारा जो एसी है ना वो लीक कर रहा था, बहुत ज़्यादा लीक कर रहा था। तो जिसकी वजह से कमरा ठंडा नहीं कर रहा था। और अभी 5 मिनट में ना ऐसे कपकपी सी छू लगने लग जा रही, क्योंकि विंडो एसी है ना हमारा। बाहर का जो नेचुरल ठंडक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी ठंडा रहता है। बाहर शाम को वेदर एकदम चेंज हो जाता है, मतलब ठंडा ठंडा लगने लगता है। अगर यहाँ पे मच्छरों का इशू ना हो ना, मच्छर यहाँ बहुत है, अगर मच्छर का इशू ना हो ना, तो आप दरवाज़ा खोल के ना बिना पंखा बिना एसी का पूरी रात सो सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो मच्छरों की है। और आज कुछ मुझे शेयर करना था, हेयर स्टाइल शेयर करना था, बट पता नहीं गाइज आज शेयर कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी काम स्टार्ट किया है। किसी के घर का काम लिया हुआ, डेकोरेट कर रही हूँ, टाइम नहीं है। 20 डेज़ है मेरे पास, और 20 डेज़ में से सिर्फ और सिर्फ 10 डेज़ है, क्योंकि बाकी 10 दिन उनका खुद का है, क्योंकि 10 दिन के बाद उनके घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम है, और मैंने अपना हाथ भी कटवा लिया है। और अच्छी लाइफ के पीछे कितनी मेहनत होती है वो नहीं दिखता है। और अभी मैं 2:30 बजे सुबह चाय पीने के बाद 2:30 बजे सिर्फ और सिर्फ एक पेटीज़ खा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला खाना बनाने के लिए। और मैं सब्जी मंडी भी गई थी, सब्जी मंडी से बहुत ताज़ी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। पहली बार मशरूम लेकर आई हूँ, क्योंकि मशरूम मुझे बनाने नहीं आता है। तो फर्स्ट टाइम मैं मशरूम लेकर आई हूँ, और देखती हूँ आज ट्राई करती हूँ। क्योंकि हमारे घर में ना कुछ भी बन जाए कोई नहीं खाता है। दाल तो ये खाता नहीं है, या मेरे घर में पनीर, अंडे या चिकन, 3 चीज़ ही लोग खाते हैं। तो मैं इन सब सब्जियां जो है ना, मशरूम हो गया, भिंडी हो गई, तोरई हो गई, इन सभी की ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मुझे इतना पसंद है ना ये सारी सब्जियां। इन लोग की वजह से ना मैं भी अपना मन मार लेती हूँ। मुझे कढ़ी चावल खाने का मन करता है, मैं नहीं खा पाती हूँ इन लोगों की वजह से। अगर मैं पूछूँ कढ़ी चावल बना दूँ, नहीं। बेसन की कोई सब्जी बनाने के लिए बोलती हूँ, ये सब मुझे मना कर देते हैं। साग सब्जी नहीं खाते हैं। मतलब क्या आजकल के बच्चों को ना बस यही सारी चीज़ें। तो चलो मैं अब बातें नहीं कर पाऊँगी, मेरी हालत ख़राब हो रही। मिलती हूँ, क्या क्या लेकर आई हूँ सब्जी। और मैं ये वाली मिर्ची लेकर आई हूँ। मैं बहुत दिन से अचार बनाने की सोच रही थी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो अभी मैं इसकी रेसिपी देखूँगी कि ये कैसे बनता है। और उसके बाद सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियाँ थी, लेकिन हमारे घर में कोई सब्जी खाता नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि सब्जी, कोई भी सब्जी बना दो किसी को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे है टमाटर, और आज मैं 2-3 ऑप्शन बनाने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया है मशरूम, और ये 50 रुपये का डब्बा है। मैंने आज से पहले मशरूम कभी नहीं बनाया, मैं फ़र्स्ट टाइम मशरूम जो है ट्राई करने वाली हूँ। और उसके बाद लिया है मैंने मूली। तो मूली की मैं बनाऊंगी चटनी, घिस की चटनी बनाऊंगी। मूली की चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं अपने हस्बैंड के लिए 2-3 आइटम बनाने वाली हूँ। और क्यों बना रही हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगी कि सब्ज़ी अच्छी बने। तो चलिए फटाफट मैं अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और जब तक मैं देख लेती हूँ कि मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनती है, क्योंकि मुझे मशरूम की सब्ज़ी मैंने कभी बनाई नहीं है। कुछ सब्जियाँ ऐसी है जिसको मैंने कभी लाइफ में ट्राई ही नहीं किया है। तो चलिए फटाफट इसको कट कर लेते हैं, फिर आपसे लहसुन, प्याज और अदरक का तड़का लगा दिया है। और जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने रखा है पानी उबलने के लिए, क्योंकि मैं उसमें मशरूम को जो है थोड़ा सा वॉश करूँगी गर्म पानी में।
ताकि जो भी उसकी गंदगी हो, कुछ और हो, वो तो अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैंने 2-3 पानी में इसको धो लिया है बहुत अच्छे से। और सब्जियों को मैं काफ़ी देर तक धोती हूँ, ये मेरी आदत है। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी कट करके। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। और थोड़ा सा मैं पानी में भी नमक डालूँगी ताकि मशरूम में जो कुछ भी हो ना, वो थोड़ा सा अच्छे से क्लीन हो जाए। और जैसा मैंने सीखा है मैं वैसे ही ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आज से पहले मशरूम कभी बनाया नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। और इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी ठंडा करके, क्योंकि गरम तो ये पीसेगा नहीं और मेरे हाथ और जल जाएंगे। तो चलिए, तो इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, ये देख सकते हैं। और इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो मेरे जो टमाटर है ना वो गल चुके हैं बहुत अच्छे से, प्याज भी गल चुके हैं। तो अब इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे। मुझे नहीं आती है रेसिपी, लेकिन मैं बना रही हूँ। और आज मैं 2-3 आइटम बनाने वाली हूँ हस्बैंड के लिए। तो ये चलिए डन हो गया है। और यहाँ पे मैंने मशरूम उबलने के लिए रख दिया है। ये सिर्फ मैं क्लीन कर रही हूँ, इनको उबाल नहीं रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि मुझे अभी इनको फ्राई भी करना है। और ये रहा इट्स टोटली कंप्लीट। तो इसका भी मैंने गैस बंद कर दिया है और इसका भी बंद कर दिया है, क्योंकि बस मुझे इसको गर्म पानी से वॉश करना था। इसलिए वॉश करना था ताकि जो भी इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो ये वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये तो स्टेप ज़रूर है करना फॉलो, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ज़्यादातर मैंने मशरूम की जो डंडी वंडी है ना सब काट पीट के निकाल दिया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इसकी डंडी पड़ती है कि नहीं पड़ती है सब्ज़ी में। तो ये भी अब ठंडा होगा जब भी मैं मसाला बनाऊँगी, वैसे उससे पहले नहीं बनाऊँगी। तो चलिए ठंडा होने देते हैं। मार्केट में हरी हरी सब्जियां देखी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सारी सब्जियां बाई करके लेके जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि यार बाई करने से तो अच्छा है कि ये ख़राब हो जाएंगे। और हमारे घर से सब्जी मार्केट जो है ज़्यादा दूर नहीं है। आज मैं पैदल चल के गई थी, हालांकि धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं पैदल चल के गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे। और रिक्शे पे बैठने के बाद वो सारे काम कंप्लीट होते नहीं, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पैदल का डिस्टेंस भी तय किया है। तो मशरूम की सब्ज़ी का जो सारी प्रिपरेशन है वो हो चुकी है। यहाँ पे मेरे ना काजल लग रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी मिर्ची की सब्ज़ी। और मैं देखूंगी कि मैंने जयपुर में जो मिर्ची की सब्ज़ी खाई थी वो मुझे बहुत टेस्टी लगता था। जयपुर में जो मिर्ची की सब्ज़ी मैं ऑर्डर करती थी ना, वहाँ पे मिर्ची की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसीलिए मैं मोटी वाली मिर्ची लेकर आई हूँ। सब्ज़ी मार्केट में हरे हरे मटर थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बट वीडियो शूट करने का टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं आप लोगों को सब्ज़ी मार्केट दिखा पाऊँ। मेरा बहुत मन था कि आप लोगों से सब्ज़ी मार्केट शेयर करने का, लेकिन नहीं शेयर कर पाई, तो इसके लिए सो सॉरी गाइस। और आज मुझे ठंडी ठंडी हवा पता चल रही है, बहुत अच्छा सुकून सा मिल रहा है मुझे अपने बेडरूम में। नहीं तो अब तक तो ऐसा लग रहा था कि हालत ख़राब हो जाएगी या फिर मैं मर जाऊंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। तो चलो जब तक जो मसाला है वो ठंडा होता है, उसके बाद मैं ये भी मेरे को देखना है कि मिर्ची की सब्ज़ी कैसे बनती है। हाँ बंदर उछल क्यों रहे हो भाई? जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ये उछलना स्टार्ट कर देता है। और हाँ, अभी मैं सब्ज़ी बनाने के बाद आप लोगों से कुछ बात भी करने वाली हूँ किसी यूट्यूबर के बारे में, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एज ए यूट्यूबर पूरी फैमिली है तो हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो चलो पहले मैं अपनी सब्ज़ी की बहुत सारी तैयारियां कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कि हस्बैंड को ना बहुत सारे टेस्टी सा खाना खिलाऊँ। और खाना मैं ऑलमोस्ट सारे टेस्टी ही बनाती हूँ, तो इसलिए तो आज मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया है। मैं आज मुझे बहुत जल्दी थी, तो फटाफट मैंने पाउडर अप्लाई किया है और काजल और मस्करा लगा के, बिंदी लगा के, लिपस्टिक। दिन जब लड़कियां ये बोलती हैं कि हमने कुछ मेकअप नहीं किया है, कुछ में भी बहुत कुछ मेकअप हो जाता है। मेरी इस बात से आप सब एग्री करते होंगे। हम लोग कुछ ना करके भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। हमारे 1-2 ऑप्शन तो होते नहीं, लिपस्टिक भी होती है, बिंदी भी लगानी होती है, काजल भी लगाना होता है। तो वो हम बोलते हैं कि हमने आज कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। तो किया है, मैंने पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, मस्करा लगाया, तो ये भी सारा मेकअप में ही आता है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में।
सो गाइज़, आप लोग मसाले का कलर देख सकते हैं। ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है ना मशरूम के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन साबित हुआ है। और सच बता रही हूँ, इतनी टेस्टी सब्ज़ी मैंने आज तक कढ़ाई पनीर भी नहीं खाई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बनने के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि हाँ, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, लेकिन आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि हाँ, ये सच में कितना ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये रही, मैंने मिर्ची भी काट के रखी हुई है और इसकी भी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। ये भी बहुत ही मसालेदार और चटपटा बना था। तो ये मैं देख रही थी ख़राब है क्या, फिर मुझे लगा नहीं, ये मिर्ची काटने के बाद कुछ ब्लैक ब्लैक सा पड़ने लग गया था। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मशरूम की सब्ज़ी तो मेरी बन रही है और आज मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा सा शेयर करूँगी, हेयर स्टाइल शेयर करूँगी, बट शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया है। और अभी मैं जो मिरर का साइज़ था ना, वो मेरा काफ़ी बड़ा था, तो अभी मैं दोबारा कटवा के लेकर आई हूँ, साइज़ छोटा करवा के लेकर आई हूँ। वो जो था वो 36/34 का था और जो उनका एक्चुअल साइज़ है वो है 22/23, मतलब इतना साइज़ है उनका। तो चलो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। रोटी ऑलमोस्ट मैंने अपने हस्बैंड को टिफ़िन दिया था, वो देखो टिफ़िन अपनी भूल गए लेके जाना। मैं इतनी मेहनत करके सुबह उनको टिफ़िन देती हूँ बट वो लेके नहीं जाते हैं। तो अब मेरी गलती नहीं है, मैं तो उनको बना के देती हूँ बट वो लेके जाए ना जाए ये उनकी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मशरूम की सब्ज़ी बन जाएगी पहले मैं टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा बना है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। मशरूम की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। यहाँ पे मैंने बनाया मूली की चटनी और यहाँ पे बनाया मैंने हरी मिर्च की चटनी सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। और चलिए अब इसको एंजॉय करते हैं। इसको मैंने टेस्ट किया ना, ऐसा लग रहा है कि चिकन भी इसके आगे फेल है। बहुत टेस्टी बनेगा इस। तो चलो एंजॉय करते हैं। गुड इवनिंग। मैंने दोपहर में वीडियो स्टार्ट किया था और शाम की चाय के साथ अपने वीडियोस का एंड कर रही हूँ। एंड करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बात करने वाली थी, तो चलिए अपने बात को ख़त्म करते हैं। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है और फिर उसका शरीर थक जाता है तो उसके शरीर पे उसका कोई बस नहीं चलता, बस ऐसा होता है उस वक्त कि बस सो जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जो ज़ुबान है ना, ज़ुबान में भी कहते हैं हड्डी नहीं होती है, इसीलिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं। और हम एज ए यूट्यूबर बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इग्नोर करो। 1 मिनट मैं आप लोगों से थोड़ा सा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, इन पे ध्यान मत दो, लेकिन किस हद तक ऐसे लोगों पे हम ध्यान नहीं दें मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे कि हम यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब पे आए हैं तो हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हैं कि हम लोगों को कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। तो मैं बात करने वाली हूँ बैड कमेंट्स के ऊपर कि बैड कमेंट्स लोगों ने इतना ज़्यादा अति मचा रखा है लोगों ने। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि लोगों के पास इतनी ज़्यादा बोलने के लिए इतना ज़्यादा लोगों के पास टाइम कहाँ से मिलता है कि लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों की लाइफ में घुसते हैं और दूसरों को इतना ज़्यादा सुनाते हैं उल्टा सीधा, बिना किसी की सच्चाई जाने, बिना किसी के बारे में जाने। कोई इंसान सोशल प्लेटफॉर्म पे आया है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कमा रहा है। और गाइस मुझे लगता है कि मुझे तो क्या, अगर कोई भी किसी को भी, किसी भी यूट्यूबर को गंदा बोलता है, निगेटिव कमेंट करता है, अगर आपको दिखता है कि हाँ वो इंसान अपना काम कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, अपना परिवार संभाल रहा है, अपने परिवार में खुश है, तो हर एज ए यूट्यूबर एक फैमिली है तो हर किसी को बोलने का अधिकार है। यहाँ पे आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान सही है तो आपको बोलने का पूरा हक है। जैसे इन लोगों को फ्री का परमिशन मिल चुका है किसी के भी ऊपर उंगली उठाने को के लिए, किसी के ऊपर भी ये जजमेंट करते, हाँ ठीक है, तो किसी के ऊपर भी ये जजमेंट करते हैं तो इनको इतनी ज़्यादा परमिशन किसने दिया है मुझे नहीं समझ में आता है। तो मैं बात करने वाली हूँ गांव की शांति के लिए, क्योंकि एक यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म है, एक मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी काम कर रहे हैं और अब कुछ लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना घर भी संभाल रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली भी संभाल रहे हैं, उसके बावजूद भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर कोई एक इंसान वर्किंग कर रहा है और वो हमारे यहाँ यूपी की है, हमारे बनारस की है और मैं भी बनारस की हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे यहाँ की नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि इंसानियत के नाते हम सबका फ़र्ज बनता है
कि ऐसे सिचुएशन पे किसी एक के लिए स्टैंड लेना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हमारा प्लेटफॉर्म ही है। तो गाइज़ ये बातें जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ। वैसे भी मैं किसी के भी बारे में बात कर लूँ, मेरे वीडियोस में व्यूज़ आने ही वाले नहीं हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि इंसानियत कहाँ चली गई। मतलब एक औरत काम कर रही है, अपने बच्चा दिखा रही है, अगर अपना पति दिखा रही है, सोशल प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ही गाइस, सोशल प्लेटफॉर्म पे आना, अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में शेयर नहीं कर सकता है। वो मतलब हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए गाइस। अगर वो अपनी जर्नी बता रही है तो लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा अति मचा रखा है, तू बेशरम औरत है, तू अपने ससुर को अपना पति बताती है। मतलब ऐसी मेंटालिटी लोग लाते कहाँ से, मतलब इतनी गंदगी लोगों के अंदर भर के कहाँ से आती है। ऐसी मुझे, तेरे पास बहुत पैसा है तो तू खुद के घर में क्यों नहीं रहती, तेरे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए, तू किराए पे क्यों रहती है। मतलब यार, अगर इंसान जीना भी चाहे, अगर इंसान चैन और सुख से जीना चाहे ना, अगर कोई इंसान 2-4 वीडियोस में अपनी अच्छी जर्नी अगर लोगों को दिखा देना, तो इन लोगों को इतना ज़्यादा जलन हो जाती है, इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि ये अगर मतलब इनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि ये गरीब है और ये एक गांव से है, एक विलेज से है, तो ये अच्छी लाइफ क्यों जी रही है, ये गाउन क्यों पहन रही है, अरे 1 पीस क्यों पहन रही है। तो मतलब ऐसी घटिया सोच इन लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। या वो साड़ी पहने और घुट घुट के कोई जिए, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। कोई रोए धोए ना, तो ये लोग बहुत शौक से देखते हैं और काफ़ी मज़े लेके देखते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब की एक पॉलिसी ऐसी हो चुकी है कि अगर हम अपने सास की बुराई, ससुर की बुराई या फिर अपने फैमिली की बुराई करते हैं, या फिर अपना रोना धोना जो कहते हैं, तो वो अगर हम दिखाते हैं तो मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो लोग मज़े ले के देखते हैं। ठीक है, अगर कोई अपनी अच्छी लाइफ दिखा रहा है, जैसे घूमना फिरना, बर्थडे करना, पार्टी करना, तो लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिकॉज मैं कितना भी किसी का भी नाम यूज़ कर लूँ गाइस, सबसे बड़ी बात तो मुझे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मैं ये चीज़ व्यूज़ के लिए तो पहली बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी वीडियोस डेली देखती हूँ और वो मेरे यहाँ की है, मेरे यूपी की है और मैं भी यूपी की है। तो आप ये देखो ना कि अगर आपको लगता है कि बनारस एक छोटा शहर है, छोटे शहर के लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप खुद देखो ना, आपको सीखना चाहिए, आपको उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए कि एक औरत, गांव की औरत होके वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ रही है, कितना नाम कमा रही है। लेकिन आप जैसे लोग सिर्फ देख के जलते रहते हैं, फूकते रहते हैं और डीमोटिवेट करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन जैसे लोगों का ना डीमोटिवेट करने का काम होता है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अभी कुछ दिन मेरे पास बैड कमेंट आने बंद हो गए थे। जब बैड कमेंट आते हैं तो लगातार बैड कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये किस मेंटालिटी के लोग होते होंगे, किस माँ बाप की पैदाइश होते होंगे कि एक औरत को इतनी गंदी तरीके से ये लोग घसीटते हैं और इतनी गंदगी मचाते हैं। अगर कोई भी औरत अपने ससुर को अपना पति नहीं बताएगी, और ये किसी भी आप लोग क्या बताते हो क्या कि कोई दुनिया की कोई भी औरत अपने ससुर को अपना पति बनाएगी, उसके हाथ से अपना मंगलसूत्र पहनेगी? जी नहीं। हो सकता है कि उस बेचारी की कोई मजबूरी हो रही हो, किसी की गरीबी का, किसी की परेशानी का आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है, अपने मेहनत से कमा रही है, मतलब वो एक वीडियो डालती है और अगर मेहनत करके वो आगे बढ़ रही है, आज उनके 1.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं, तो वो उनकी खुद की मेहनत है, किसी ने उनको दान नहीं दे दिया है। अगर आपको मुझे नहीं देखना मत देखो, अगर आपको उनको नहीं देखना मत देखो, लेकिन किसी को इतना गंदा मत बोलो। मैंने देखा है कि बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को भी लोग कोई देवरानी जेठानी है तो देवरानी जेठानी में भी फूट डालने की पूरी कोशिश करते हैं कि तुम देवरानी हो, तुम्हारी जेठानी काम करती है। मैंने देखा है, अभी नाम मैं बोलूँ क्या मैं बोलूँ, उनके ऊपर भी मैं बाद में बात करूँगी। तो मैंने देखा है यहाँ पे अगर देवरानी जेठानी का कोई चैनल है तो उन देवरानी जेठानी में भी ये लोग पूरा फूट डालने की काम करते हैं। मतलब इतना इनके पास फुर्सत है, बहुत शौक से बैठ के वीडियोस देखते हैं, उसके बाद गंदगी मचाते हैं। मतलब कैसे औरतें ही हैं, आदमी इतना नीचे तक नहीं गिरता है। आदमी आपको 1-2 शब्द गवार कुछ भी ऐसा लिख सकता है, उनको आप कुछ भी बोलो वो भी काफ़ी इग्नोर करते हैं। हमें भी लोग कितना गंदा लिखते हैं, हम भी बहुत इग्नोर करते हैं।
मतलब इस हद तक किसी को टॉर्चर मत करो कि वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाए और आपको भगवान बद्दुआएं दे, ऐसा मत करो। उनको लोगों ने इतने हद तक बोल रखा है कि तू घटिया औरत है, तू गिरी हुई औरत है, तू अपने ससुर के साथ रहती है, तेरा पति तू सामने नहीं लाती है। मतलब उस बेचारी को, अगर उस बेचारी का पति है तो वो बेचारी भी अपने पति को सोशल प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रही, तो उसके लिए उसका बहुत दिल नहीं, जिगरा है उसके पास। मैं तो ये कह रही हूँ कि उसको अप्रिशिएट करो कि उसके पास दिल नहीं, जिगरा है, बहुत बड़ा जिगरा है कि वो अपने पति को सोशल प्लेटफॉर्म पे लेकर आती है। तो किसी का मजाक उड़ाना क्या अच्छी बात है? किसी को नीचा दिखाना क्या अच्छी बात है? किसी को इतना नीचा मत दिखाइए, किसी को इतना टॉर्चर मत करिए कि उस बेचारे के दिल से बद्दुआ निकले। वो बेशरम, बेहया और अपने ससुर के साथ नहीं रहती हैं, ठीक है। वो एक बहुत समझदार, सुलझी हुई औरत है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने मायका, अपना ससुराल, सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वो सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। आप लोग अपने आप को देखो कि आप लोग किस लेवल पे हो। आप लोगों ने घटियापन के सीमा को बिल्कुल क्रॉस कर रखा है, बिल्कुल क्रॉस। लोग वीडियोस नहीं देखते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले फेक गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर वीडियोस बनाया, मैंने पूरी तरीके से वीडियोस में मेंशन किया है और कुछ लोगों ने इतना मतलब बोल दिया है कि फेक है, फलाना। अरे जब तुम वीडियोस देखते नहीं हो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो देख के मतलब सब निगेटिविटी इनके दिमाग में तुरंत के तुरंत क्लिक कर जाता है और भर जाता है। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के लिए इतना बुरा मत बोलो कि किसी के दिल से बद्दुआएं निकले। वो बेचारी मेहनत कर रही है, वो बेचारी काम कर रही है, वो आपकी तरह, आप जैसे लोगों की तरह वेले नहीं बैठी है। उसके पास बहुत सारा काम है, उसके पास इंस्टाग्राम का काम है, उसके पास यूट्यूब का काम है। वो अपना काम कर रही है, मेहनत करके पैसा कमा के आगे जा रही है। और आप लोग सोचो कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग, अगर आप लोग मेहनत करते हैं ना तो आप लोग उसकी जगह पे होते हैं और आप लोग खुद गाली खाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे आके देखो कि कितना कुछ सहना पड़ता है। कोई आसान जर्नी नहीं है, ठीक है। कोई यहाँ पे अपने घर की, अपने परिवार की सोशल प्लेटफॉर्म पे लाना ना बहुत आसान नहीं। इसके बारे में भी मैं बात करूँगी, मैंने बहुत फेस किया है। बहुत सारी फैमिली एग्री भी नहीं करती कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करिए। मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैं यूट्यूब पे कैसे आई, कैसे नहीं आई। फिर आपको पता चलेगा कि मैंने यूट्यूब को लेकर कितना संघर्ष किया है, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं काम करूँगी तो करूँगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।